নমস্কাৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো জীৱন মধুৰৰ আজিৰ খণ্ডটোলৈ। ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটোত আমি আলোচনা কৰিছিলো শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ শ্লোকসমূহৰ ওপৰত আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল ব্ৰহ্মচাৰিণী অনন্যা চৈতন্যজী আৰু আজি মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছো তেখেতক। আমি এই আলোচনাটি অব্যাহত ৰাখিম কিছু শ্লোকৰ মাজেৰে আমি প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিম। पहले एक श्लोक से हम आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करना चाहेंगे। बिल्कुल। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा हरिओम प्रणाम। गीता जो है, गीता एक धर्मशास्त्र नहीं है। हमें ये लगता है कि गीता एक धर्मशास्त्र है, पर गीता जो है एक जीवन का शास्त्र है। जीवन के मूल जो है वो सिखाते हैं। अब अगर हम बोलें कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है, देखिए गीता में ही हम लोगों को बताया कि जो ज्ञान है वो हमें जंगल में जाके उसकी आवश्यकता नहीं होती है जी। वो हमें कर्म भूमि में आवश्यकता है उसकी। कर्म भूमि मतलब जहाँ पे लड़ाई है, जहाँ पे झगड़ा है, जहाँ पे मद है, मात्सर्य है, जहाँ पे कंपटीशन की भावना है, होड़ लगी है, स्पर्धा है जी। जहाँ पर हमारे जो अपने ही लोग सामने खड़े हुए हैं जी। अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर वो वहां पे भगवान को लगा कि ज्ञान की यहाँ पे ज्यादा आवश्यकता है जी। अर्जुन जो थे, अर्जुन के पास में किसी भी गुण की कमी नहीं थी जी। और जो पहले जो अर्जुन थे, जब गीता का ज्ञान भगवान ने दिया उनको, उससे पहले अर्जुन की जो स्थिति थी जी। वो ऐसी थी सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। बोल रहे हैं मेरा जो ये शरीर है, ये इसमें से पसीना आ रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, वेप मानस्तु शरीर है, मेरा शरीर कांप रहा है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। रोम हर्षम च जायते, मेरे अंदर भी हाथ पैर में रोम हर्ष हो रहा है, पुलकित हो रहा है मेरा शरीर। गांडीवम संस्कृते हस्तात, मेरे हाथ से गांडीव जो है वो खसक रहा है। वो गांडीव मतलब अर्जुन का एक चिन्ह था कि गांडीवधारी अर्जुन बोला जाता था उनको। जी जी। कि जब भी वो गांडीव का टंकार से ही वो लोगों के मन में, शत्रुओं के मन में भय संचार कर देते थे। आज वही अर्जुन हमारे सामने आके बोल रहे हैं कि गांडीवम संस्कृतेर हस्तात त्वक च परिशुष्यते, त्वक मेरा जो परितह्यते, मेरी जो पूरे त्वचा है वो जल रही है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ आपके सामने जी। न शक्नोमी अवस्था तुम भ्रमती च मे मना, मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है। तो ज्ञान, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्ञान किसको बोला जाता है? तो हम ज्ञान उसको बोलते हैं, ज्ञानम यत् प्रशमकरम। जो ज्ञान है वो हमेशा हमारे मन को शांत कर देता है जी। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊं तो हमारे अंतःकरण चतुष्टय, जो हमारा अंतःकरण है जिसको हम माइंड बोलते हैं, माइंड स्टफ जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने 4 विभागों में विभाजित किया हुआ है। उसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीजें। इसी को ही इंग्लिश में या इसी को ही साइंस में बोला जाता है कि ब्रेन। थोड़ा सा टेक्निकल है। अब ब्रेन जब हम बोलेंगे तो ब्रेन तो हुआ इस स्थूल शरीर का एक पोर्शन। जी जी जी। तो स्थूल शरीर का जो पोर्शन होता है वो क्या होगा, जैसे ही हम बॉडी को क्रिमेट करेंगे या डेथ के बाद में ये ब्रेन जो है वो जल जाएगा। दैट इज नॉट द केस विथ माइंड। माइंड के साथ में ये नहीं है। जब हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक जीव के साथ में उसका पुनर्जन्म होता है, उस शरीर के साथ में जाता है अगले जन्म में। अब क्या है ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार? मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। मन होता है, ये विकल्प देता है जी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन्स ऑप्शंस। इट गिव्स ऑप्शंस। हमको वो ऑप्शन देता है कि ये करें ना करें, ना करे, करे ना करे, करे ना करे, करे ना करे। मतलब मन जो है ये गोल 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 घूमता रहता है। जी। कब तक? जब तक बुद्धि किसी एक निर्णय पर नहीं आती। बुद्धि है निर्णयात्मक जी, वो हमको कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंचाएगी जी। तो बुद्धि जो है ये स्ट्रेट चलती है जी, पर मन जो है ये गोल 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 घूमता रहता है। मन ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है।
वो उसका नेचर फंक्शन है जी। मतलब ब्रेन को ही अगर हम 4 पार्ट्स में देखिए, हमारा सनातन धर्म इतना ज्यादा पर्टिकुलर्स में जाता है, इतना ज्यादा स्पेसिफिक है सब चीजों में। उसने हर एक माइंड, आफ्टर ऑल इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट्स, थॉट्स से ही, वृत्तियों से ही बना हुआ है। अगर आपको थॉट्स ज्यादा, विचार हम बोलते हैं वृत्ति के जगह पे, तो विचार से ही बना हुआ है। अब वो विचार ही 4 तरह के हैं, जिसको हमने बोल दिया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो है वो बोलेगा कि चलो आज मुझे हो सकता है कि आज मुझे मेरे फ्रेंड ने पार्टी में बुलाया सपोज, तो मैं पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, मेरे पास में 2 ऑप्शन है जी। मैं उसको बोल सकती हूँ कि आज नहीं, अगले बार तुम जब बुलाओगी तब मैं आऊंगी या फिर आज मुझे यहाँ इम्पोर्टेंट काम में जाना है, या फिर मैं जाऊंगी। मेरे पास में 3-4 ऑप्शंस किसने दिए? वो माइंड ने दिए जी। अब नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो बुद्धि का काम है, पर बुद्धि निर्णय देगी कि तुमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो निर्णय किस बेस पर देगी? वो बेस जो है वो चित्त से उठाता है। चित्त मतलब होता है मेमोरी, जहां पे हमारे सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड रहते हैं। वहां से वो जो ब्रेन है, मतलब बुद्धि है, वो वहां से उठाएगा कोई एक्सपीरियंस और बोलेगा कि नहीं देखो, ये हुआ था पहले ये हुआ था, तुमने ये गलत काम किया, उस व्यक्ति के घर जा रहे हो, उस व्यक्ति के घर जाने से तुमको संभाल के रहना चाहिए, उस व्यक्ति के यहाँ पे नहीं जाओ, या फिर जाओ, जो भी हो वो वहां से उठाता है, जिसको हम बोलते हैं चित्त। वहां से उठा के वो देगा। और ये जो अहंकार है चौथा वाला, ये अहंकार बोलता है, ये प्राइड वाला अहंकार नहीं है जी। ये बोलता है कि दीज आर ऑल माई थॉट्स, ये मेरे विचार है, ये मेरा मन है, ये मेरे विकल्प है, ये वाला जो निर्णय है ये मेरा है। ये बोलने वाला कौन हुआ? वो अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों मिलके हमारे किसी भी डिसीजन में, हमारे किसी भी कर्म में हमको मदद करते हैं जी। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिसीजन जो है वो हमको कचोटता है अंदर से। आई डोंट फील वेरी गुड अबाउट माई डिसीजन जी। हमको लगता है कि ये मैंने गलत एक निर्णय लिया है। तो इसका मतलब हुआ मैंने फाइल रेफरेंस में गलती कर दी। ये माइंड जो है ना हमारा, एक बहुत सुंदर सा एक ऑफिस का कबर्ड की तरह है जी। मैं इसमें एक आपको रोकना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। मेरे मन में भी ये प्रश्न बहुत समय उठा है। बच्चे बहुत क्लीन होते हैं, बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी हम करते हैं उनके साथ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ हमें वो क्षमा नहीं देते, वो भूल जाते हैं। पर बड़े क्या करते हैं, क्षमा तो दे देते पर भूलते नहीं है। तो ये है ना, मेमोरी में रह जाता है। जो आपने बोला कि उसने मेरे साथ ये किया था तो मैं ऐसा करूंगा, तो ये मेमोरी में कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कौन सी भूल जानी चाहिए? बिल्कुल, मैं आती हूँ उस पे भी जी। तो जब हम किसी भी डिसीजन पर आते हैं तो वहां पे अगर हम जितने मैक्सिमम फाइल्स को रिफर करेंगे जी, उतना ज्यादा हमारा डिसीजन जो है वो मैच्योर्ड रहेगा जी। तो बड़े लोग, जब हम लोग बोलते हैं बच्चों को कि तुम जाके किसी एक्सपर्ट से, दक्ष व्यक्ति से, या फिर इस मामले में जिसका एक्सपीरियंस हो उससे जाके एक्सपीरियंस लो, मतलब वो अपने फाइल को चित्त में रेफर करके हमको बता रहा है ये तुम करो या मत करो। कैसे समझ में आता है हम लोगों को कि कोई हमारा जो डिसीजन है वो ठीक है या गलत है? ये ऐसे होगा कि जैसे मैंने कोई डिसीजन लिया, उसके बाद अगर मेरा मन शांत हो जाता है, उसके बाद मेरा मन घूमना बंद कर देता है, इसका मतलब यही हुआ कि मेरा जो निर्णय था, बुद्धि ने सही निर्णय दिया था। मैं दर्शकों को एसएमएस में बता देती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। যেতিয়া আমি এটা সিদ্ধান্ত লওঁ জীৱনত, আমি বহুত সময়ত আজিৰ সময়খিনি ব্যস্ততাপূৰ্ণ আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ এনেকুৱা হয় যে এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত আমি বহুত ভাবো, কিন্তু কোনটো সিদ্ধান্ত শুদ্ধ বা কোনটো ভুল আমি কেনেকৈ গম পাম? যেতিয়া আমি সিদ্ধান্তটো ল'ম, লোৱাৰ পাছত যেতিয়া মনটো একেবাৰে আমাৰ বিমুখত নাথাকে, আমাৰ মনটো একেবাৰে মানে শুদ্ধ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হ'ব যে এতিয়া আৰু একো নাই, আমি যেটো কৰিলো তাৰ মানে শুদ্ধ। যদি ভুল হয় তেতিয়া কিন্তু মন বিচলিত হৈ থাকিব, আমি অকনমান দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত থাকিম। बहुत एक अच्छी बात बोली आपने। इसके बाद जब भी मैं कोई डिसीजन लूंगी, अगर मेरा मन शांत है, इसका मतलब मैंने सही लिया है। बिल्कुल। जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल अगर हम लोग लें कि
कि संडे है, आज ज्यादातर यंगस्टर्स जो है वो लोग काम करते हैं, यूथ काम करता है, संडे का एक दिन का टाइम मिला। जो मेरे पास मेरे बच्चे आते हैं उनके साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि आज का टाइम, आज मुझे बाहर मैं जा सकता हूँ, मेरे स्पाउस के साथ में किसी पार्टी में जा सकता हूँ, और उधर मेरे पेरेंट्स भी हैं, उनके पास में मुझे डॉक्टर का के साथ में अपॉइंटमेंट लेके उनको भी लेके जाना है, बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो कौन सी चीज में मैं प्रायोरिटी दूं? जी जी। मन बोल रहा है कि तुम एंजॉय करो, तुमको तुम्हारे पास एक ही दिन है, जी जी, संडे पर एक ही संडे, पर अंदर से मेरा स्वधर्म जो बोल रहा है, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पेरेंट्स के प्रति, वो बोल रहा है कि नहीं, पेरेंट्स को तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनकी तबीयत खराब है। जी। अगर मैंने सपोज डिसाइड कर लिया कि मुझे पार्टी में जाना है फ्रेंड्स के पास में, मेरा मन वहां पे गोल 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 घूमता रहेगा, मैंने गलत कर दिया, कि अंदर से एक हमारे अंतर्यामी बैठे हुए हैं, वो मुझे बोलेंगे कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुमको नहीं जाना चाहिए था। माइंड जो है वो शांत नहीं है जी। पर अगर हमने उस पार्टी को छोड़ दिया और हम गए, हमारे पेरेंट्स को लेके डॉक्टर के पास में गए, हमारा मन उसके बाद में एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, सम्मान आता है, वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हो, अंदर से वो अपना एक रेस्पेक्ट आता है, और मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद में घूमेगा। यही मैं आपको समझा रही थी, मन जो है वो राउंड 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 गोल 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 चक्कर में चलता है, पर बुद्धि जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाके वो डिसीजन आपको सुना के वो आपको कर देगी कि हाँ ठीक है, ये डिसीजन आपने लिया, ये बहुत अच्छा किया। तो कभी भी अगर मन अशांत हुआ किसी भी डिसीजन को लेने के बाद, किसी भी कर्म करने के बाद में, इसका मतलब यही है कि हमारा निर्णय जो था वो ठीक ठाक पूरा नहीं था। अंदर से हमारा अंतर्यामी स्टैंप लगा देता है कि कौन सा काम जो है हमने अच्छा किया, कौन सा काम हमको थोड़ा सा और शायद सोचना चाहिए था, हमने रेफरेंस में अपने चित्त को ज्यादा नहीं लिया। हाँ, और यही बात, इसी को मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, जब मैं बता रही थी ज्ञान की डेफिनेशन, ज्ञानम यत् प्रशमकरम, जो हमारे मन को शांत कर दे। और यही चीज जो है गीता में भी भगवान ने अर्जुन से बोला, जब अर्जुन का मन, प्रथम जो अध्याय पूरा है ना, उसमें उसको विषाद योग के आरंभ से पहले, नहीं, हाँ, महाभारत के आरंभ से पहले, एक्चुअली पहले भी नहीं, इसमें तो ठीक है, हमारा 18th डे के बाद में से ये शुरू हुआ जी। पर जब शुरू होने वाला था, जब अर्जुन बैठे थे वहां पे बातचीत कर रहे थे, तब की बात है ये कि वो बोले कि मुझसे ये लड़ा नहीं जाएगा, मैं भिक्षा लेके मैं चल सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है ये रुधिर प्रदिग्धान, जो रुधिर के द्वारा पूरा सिंहासन जो है वो उस पे मैं बैठूंगा जी। इससे अच्छा है मैं भिक्षा पे ही जी लूं जी। तो अब जब ऐसा ये सारी बातें होने लगी, तब भगवान ने कहा इनको मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता है जी। तो ज्ञान जाइए, इनको ज्ञान से ही ऊपर आ सकते हैं जी। पूरी गीता सुनाने के बाद उनका मन इतना शांत हो गया, अर्जुन का मन। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के उन्होंने 18 चैप्टर में बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति वापस आ गई। स्मृति मतलब मुझे जो करना है, कर्तव्य का ज्ञान मुझे पूरा वापस मिल गया है। अब आप बोलिए, मेरा मोह जिसके कारण मैं ये युद्ध, मैं स्वधर्म से अपने पीछे हट रहा था, वो भी मुझे समझ में आ गया मैं कहाँ गलती कर रहा था। अब आप बोलो, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन जो है मैं पूरा करूंगा जी। मैं इसमें अब मैं पीछे नहीं हटना चाहता हूँ, आप जैसा बोलेंगे। इसलिए ज्ञान का समावेश है गीता में जी। ज्ञान और कर्म का इतना सुंदर समावेश है गीता में कि वहां पे एक, अच्छा ठीक है, ज्ञान और कर्म का तो समावेश है, पर सिर्फ ज्ञान और कर्म अगर होता है जी प्रियंका जी, तो एक पर्सनालिटी बहुत शुष्क बन जाती है जी। शुष्क समझते हैं ना, बहुत नीरस बन जाती है जी। तो उसी में ही भक्ति का संपुट लगा के, मतलब ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को मिला के भगवान ने गीता में हमारे लिए जो दिया है, उससे हमारी पर्सनालिटी में बहुत एक सुंदरता आ गई है जी। एक व्यक्तित्व में निखार आ गया है, रस आ गया है जी।
इसीलिए इन तीनों का समावेश है। तो ज्ञान तो हमें आवश्यक है ही, क्योंकि ये ज्ञान, हम जीवन में उतरते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे पास में भगवान ने एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट माइंड का दिया हुआ है, जिसको मैंने अभी बोला, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पर उसको यूज हम कैसे करें जी। मन जो है ना वो रस प्रधान है, उसको रस चाहिए, उसको ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है कि जैसे चंद्र प्रधान हमारा मन होता है, चंद्र रस तत्व से बना हो, तो पूरे की पूरे रस से भरा, और वो भक्ति का संपुट अगर नहीं आएगा उसके जीवन में। देखिए प्रियंका जी, आज संसार में जब हम जाते हैं, इतना ज्यादा हर एक चीज में अनिश्चितता बनी हुई है। बिल्कुल। आज कितना बड़ा एक अर्थक्वेक आ गया, 40,000 से ज्यादा लोग मर गए एक ही कुछ सेकंड्स में। सारा का सारा देश का की व्यवस्था ही बदल गई। बिल्कुल। ये कभी भी किसी के भी साथ में हो सकता है। कोविड से तो पूरी दुनिया हिल चुकी थी पेंडेमिक में। बिल्कुल। और उसके बाद में जो ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आप बोले वर्क फ्रॉम होम बोले, या फिर जो एक प्रेशर पड़ रहा है, कॉर्पोरेट्स में प्रेशर पड़ रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, और निकालने के बाद में नेचुरली काम तो उतना ही है, तो काम दूसरे लोगों में बट रहा है, नेचुरली प्रेशर बढ़ रहा है वहां पे। उस समय इस गीता की, हमारे स्क्रिप्चर्स की, हमारे शास्त्र की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। और तब जाके ये भारत जो है आज पूरे ग्लोब में, पूरे सृष्टि में वो ज्ञान दे सकता है कि हमारे पास में जो ज्ञान है वो आप सब लोग लो, उस चीजों से अपने मन को शांत करो, अपने परिवार में शांति लाओ, अपने जीवन में आप शांति लाओ, उससे अपना जीवन सुंदर बनाओ। तो ये भक्ति, जब हम संसार में जाके काम करते हैं, हमको आश्रय चाहिए, हमें चाहिए सहारा। हम लोग कहीं ना कहीं जब तक छोटे हैं तब तक हमें कोई ना कोई एक बड़ा चाहिए जो हमें संभाले, संभाल के आगे लेके जाए, बताए, सुरक्षा प्रदान करे। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हो सकता है हम 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, हमारे अंदर में एक छोटा सा शिशु हमेशा रहता है। वो एक मुझे पता नहीं आप कितना कार्टून फिल्म्स एंजॉय करती हैं। नहीं, मैं तो बहुत करती हूँ। बस वही शिशु है, क्योंकि मुझे भी इतना, मैं बच्चों की जब क्लासेस लेती हूँ, हमारे यहाँ बाल विहार जब चलती हैं, मैं कार्टून फिल्म्स दिखाती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें हम खो जाते हैं। हाँ, क्योंकि असल में वही जो समय था सबसे प्यारा समय था। तो उसमें लौटने का मौका जब भी हमें मिले तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन जीवन की वो जो कठिनाइयां है, व्यस्तता है, उसमें हम नहीं जा पाते। लेकिन जब मौका मिलता है बच्चों के साथ, तो बिल्कुल बच्चा होना हर किसी को पसंद है। बिल्कुल। तो वही एक जो शिशु है ना हमारे अंदर, वो बैठा हुआ है, और उसको हमें मरने नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। उसको हम लोग डोरमेंट कर देते हैं, उसको हम लोग स्ट्रगल करके उसको गला घोट के हम मार डालते हैं। लेकिन सोसाइटी भी तो ऐसा है, समाज में ये भी तो बात है कि आप इस उम्र के हो तो आपको ये करना चाहिए, आप ऐसे हो तो आपको ऐसे रहना चाहिए। तो वो चीजें मेंटेन करते वो हो जाता है। बिल्कुल आप सही बात बोल रही हैं। पर इसलिए शास्त्र आगे आके हमको बोलते हैं कि ठीक है, आप भक्ति का संपुट लगाइए इसमें, आप भक्ति को अपने जीवन में लाइए। जैसे हम बचपन में हमारे पास में तरह तरह के खिलौने होते हैं। हाँ, कभी देखिए, जो ये मैं बता रही हूँ आपको वृत्ति की बात, जो मैं बोलूंगी, जिसको हम बोलते हैं राग, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अटैचमेंट। वो छोटा सा बच्चा है, उसके पास में हम लोगों ने एक टेडी बेयर दिया, तो वो उस टेडी बेयर के साथ में ही पूरी तरह से अटैच हो जाता है। उसको ले लेके घूमेगा। मेरे पास में एक बचपन में एक छोटा सा टेडी बेयर था, और उसको ले लेके उसका कान पकड़ पकड़ के मैं घूमती थी ऐसे। वो जब तक छिन्न भिन्न नीचे से नहीं हो गया, नहीं नया लाके दिया, पर फिर भी मैं उसी के साथ में, वही सबसे वो अटैचमेंट। धीरे धीरे बड़े होते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे फिर टॉयज भी चेंज होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे साइकिल या स्कूटर या जो भी व्हीकल आता है, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स के साथ में होता है। हमारी जो वृत्ति है उस तरफ आप ध्यान दीजिए। हमारा जो अटैचमेंट है वृत्ति के रूप में, थॉट के रूप में, वो कायम है, वो कंटिन्यूअसली एक ही है। व्हाट इज चेंजिंग इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दैट। तो ऑब्जेक्ट्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, वो बदल रही है, विषय बदल रहा है, हमारी जो वृत्ति है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूअसली सेम है। किसी के प्रति अफेक्शन, पर्टिकुलर एक चीज के प्रति अफेक्शन और एक्सपेक्टेशन, सिर्फ अफेक्शन नहीं, एक्सपेक्टेशन विद अफेक्शन।
और एंजॉयमेंट का भी उसमें थोड़ा सा आएगा टिंज। মৰম আৰু আশা দুটাৰ সংমিশ্रण असमीज में बोले तो ठीक ही कोई से आपने। बहुत सुंदर, आप भी बहुत अच्छा बोल रही हैं। और ऐसे अगर बोलते रहे तो नेक्स्ट एपिसोड में जब भी हम बात करेंगे दर्शকক অসমীয়াত ক'ব পাৰিবা অলপ অলপ শিকি আছো। খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। तो मैं यही बता रही थी कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारे वो चेंज होके क्या होता है, वो राग जो है हमारा किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे, किसी व्यक्ति विशेष पे जब आने लगता है, दैट इज वेरी डेंजरस। दैट इज डेंजरस। तब क्या होता है कि वो चीज रहे ना रहे, हमारे अंदर में एक्सपेक्टेशन है, हमारे अंदर में एक एंजॉयर बैठा हुआ है, भोक्ता बैठा हुआ है, दैट आई वांट एंजॉयमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस पर्टिकुलर सिचुएशन से मुझे आनंद चाहिए जी। और सब कुछ तो यहाँ पे काल के हाथ में है प्रियंका जी। हाँ, हमारा खुद का शरीर हमारे बस में नहीं है। हम दूसरों को चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से। आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन बहुत हानिकारक है। क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम? क्योंकि वहां से हमको एंजॉयमेंट मिलता है। देखिए टेंडेंसीज माइंड की ऐसी हैं कि कोई मुझे एक बार स्माइल करे जी जी, मुझे लगेगा ये 2 बार करे जी जी, 2 बार करेगा मुझे लगेगा ये 3 बार करे जी। हाँ, आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। मुझे लगेगा कि चौथे बार में अगर अब उसका पास भी उसका मन है ना, तो वो चौथे बार में वो अपसेट है थोड़ा सा, तो उसने स्माइल नहीं किया, वो नहीं करेगा, तो फिर मुझे खराब लग जाएगा। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, क्योंकि वो हमेशा करता है, yes. वो हमेशा मतलब अच्छे से रिप्लाई करता है, तो इस बार क्यों नहीं किया। और जब इस तरह से कंटिन्यूअसली होता रहता है, मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल राइज हो गया, मतलब मेरे अंदर में एक अंदर भोक्ता बैठ गया उस व्यक्ति के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति, और मैं स्लेव बन गई कंप्लीटली। हम जो बोलते हैं ना, आई एम अ दास, मैं दास बन गई, दासत्व मैंने प्राप्त कर लिया उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से। हमको गीता, हमारे स्क्रिप्चर्स सिखाते हैं राजा या रानी बन के रहो, तुम दास बन के मत रहो। क्यों तुम दास बनते हो किसी भी चीज के? उसके ऊपर उठो, वो चीज तुमको छोड़े उससे पहले ही मानसिक वे में, मानसिक तरीके से तुम उस चीज से अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, खुद अपने को पहले से ही सतर्क करके रखें। हाँ, जो चीज दुख दे सकती जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, सारी चीजें काल के हाथ में है। तो जब काल के हाथ में कोई चीज है, तो हम जो है काल को ना पकड़ के हम महाकाल को पकड़ें जी। इसी में मैं एक और आपसे मतलब अनुरोध करना चाहूंगी, एक और श्लोक सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई भी गीता का एक श्लोक। अच्छा, ठीक है। उससे मन पवित्र फील होता है, जैसे आप सुनाती हैं उससे एक अलग सा कनेक्शन होता है। दर्शक भी जरूर वो सुनना चाहेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें भगवान जो कहते हैं, सारे के सारे धर्मों को त्याग करके आप मेरे पास में आओ जी। हमारे पास में चार हमारे आश्रम हैं। 4 आश्रम कौन से हमारे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हमारा ये आश्रम, और लास्ट है संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब सारे के सारे आश्रमों के अलग अलग धर्म हैं। उन सभी धर्मों के ऊपर भगवत धर्म आता है। मीराबाई वैसे देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम में थी जी, पर क्योंकि उनका भगवत धर्म इतना बड़ा हुआ था, उन्होंने ये सारे के सारे दूसरे धर्म जो है उनको त्याग करके भगवत धर्म को अपनाया। मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जी। एक बार क्या हुआ, एक ठंड का टाइम था, ठंड का मौसम, थोड़ी झीनी झीनी बारिश हो रही थी, और ऐसे गलियों में विलेज का कोई एक ग्राम का एक सीन था। वहां पे एक फक्कड़ महात्मा नाचते नाचते भगवान का नाम लेते लेते वहां से जा रहे थे जी। बारिश भी हो रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी में। वहां पे साइड में किसी एक नुक्कड़ पे उन्होंने देखा गरम गरम दूध और गरम गरम जलेबी बन रही है जी। तो इन्होंने वहां पे वो जाके देखने लगे ऐसे। वहां पे जो ओनर था उस चीज का, दुकान का, उन्होंने देखा कि महात्मा जी खड़े हुए हैं ऐसे, तो आप खाएंगे क्या? उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि खिला दोगे तो खा लेंगे। तो उन्होंने एक कुल्हड़ में, कुल्हड़ समझते हैं, मिट्टी का ग्लास, तो उसमें कुल्हड़ में गरम गरम दूध और एक पूरा कटोरी में भर के
उसमें जलेबियां गरम गरम उनको दे दी कि महात्मा जी आप पाइए इसको। बहुत खुश हो गए, भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान वाह ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में आपने गरम गरम दूध जलेबी सुबह सुबह दे दी, आपका क्या मैं धन्यवाद करूं। खाने लगे अच्छे से और भगवान का नाम ले रहे थे। नाम लेते 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 उन्होंने खा लिया उसको पूरा और फिर जाने लगे। जब जा रहे थे वहां पे, वहीं पे उसी दुकान में, उसी नुक्कड़ में एक नई नई शादी हुआ एक युगल वहां पे बैठा हुआ था, न्यूली वेडेड कपल वहां पे बैठा हुआ था। वो लोग भी खा रहे थे अच्छे से। तो नए नए कपल का एक दूसरे की तरफ ध्यान रहता है पूरा, उनका तो इधर उधर रहता ही नहीं है। तो वो लोग एनग्रॉस थे, आपस में बात कर रहे थे। फिर उनका भी हो गया तो वो लोग भी बाहर आए जी। तो वो लोग भी जब ऐसे जाने लगे वहां से, तो ये महात्मा जी थोड़ा सा आगे चल रहे थे। आगे चलते चलते कभी मुड़ जाते, कभी छलांग लगा देते, कभी पानी में ही फट से ऐसे पानी उड़ा देते और मस्ती में अपने चल रहे थे। चलते चलते इनका ध्यान नहीं रहा कि वो नई नवेली जो दुल्हन थी उसका ड्रेस नेचुरली अच्छा था, वो जा रही थी और उसमें पूरा कीचड़ उड़ गया। जैसे ही कीचड़ उड़ गया उन्होंने कहा अरे क्या हो गया? उसके हस्बैंड ने देख लिया। उसके हस्बैंड आए और पीछे मुड़ के देखा तो ये साधु महाराज जी थे। उनका गला पकड़ा, जो भी कुर्ता पहना हुआ था पकड़ा और जोर से एक चाटा लगाया। तो वो एकदम से स्टन्ड हो गए, डर गए वो कि ये क्या हो गया। फिर बोला कि नहीं मुझे माफ करिए, गलती हो। उनको ध्यान में आया कि अरे मैंने कर दिया, ये गलत हो गया मुझसे। माफी मांगी उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दी। इन्होंने इस तरफ से एक और जोरदार तमाचा मारा। तो सब लोग आए, सबने छुड़ाया कि जाने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत करो ऐसे। उन्होंने कहा भगवान वाह, अभी अभी तो आपने गरम गरम दूध जलेबी खिलाया था, अभी गरम गरम तमाचा भी मार दिया, आप ही का संसार है, वाह जय हो प्रभु। बोलते नाचते नाचते वो आगे जाने लगे। अब क्या हुआ, थोड़ी दूर पे जाके वो जो कपल था उन लोगों का कमरा था। वो लोग वहां घूमने फिरने शायद आए हुए थे। तो वो लेडी जो है वो ऊपर गई, ताला खोलने लगी, खुला नहीं। तो उन्होंने हस्बैंड को नीचे बोलना और कहा कि आप आके खोल दीजिए। तो वो सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर आ गए थे, पैर उनका कहीं अटक गया, टकरा गए, कुछ हुआ, स्लिप करके एकदम नीचे गिरे और नीचे आके वहां पे उनका प्राण निकल गए, बिल्कुल ड्रॉप डेड। तो ये तो चिल्लाने लगी नेचुरली, ये क्या हो गया। तो नीचे आके देखा सब लोग जमा हो गए। तो सबको लगा कि ये सारा चीजें ये साधु महात्मा ने जो भी कुछ किया इन्होंने ही श्राप वाप दिया होगा। उनको भी बुला के लाए कि ये देखिए आपने क्या कर दिया, अब आप इनको उठाइए। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों कुछ करूंगा, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ही ने किया हुआ है, तुमको इसने मारा था ना, इसीलिए तुमने ऐसे किया। बोले देखिए एक सिंपल सा प्रिंसिपल आप लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। बोले क्या प्रिंसिपल? मैंने कहा कि मैंने अनजाने में इन पे कीचड़ उड़ाया, इनसे जो प्यार करते हैं इनके पति हैं, उनको बुरा लगा। बोले हाँ बिल्कुल। तो बुरा लगा, तो बुरा लगने पर क्या हुआ कि इन्होंने मुझे मारा। वैसे ही मेरा भी कोई पति है, मुझे भी कोई प्यार करता है, हाँ, तो मुझे भी किसी ने मारा, इतनी जोरदार सबके सामने इंसल्ट किया। उनके सामर्थ्य, उस पति के सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने मुझे मारा था, मेरे पति के सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने जो भी कुछ किया उन्हें किया। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब जो भी कुछ हो रहा है सब किसी और के हाथ में है। जो भक्त है सिर्फ उसके लिए प्रियंका जी, सबके लिए नहीं। जो समर्पित कर देता है अपने आप को भगवान के चरणों में, जो भक्ति से ओतप्रोत है, जिसके जीवन में और कोई उनके पास अलावा है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए हमारे यहाँ, उनके लिए भगवान की दृष्टि अलग ही होगी। बहुत सुंदर ये जो विषय है, ऐसा विषय है ही नहीं कि हम समेट पाए इस तरीके से। दर्शकসকলক আজি ইমান সময়ে ব্ৰহ্মচাৰিণী অনন্য চৈতন্য যে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কথা ক'লে, জীৱন মধুৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি কথা তেখেতৰ পৰা শুনিলো, সেইখিনি আচলতে নিজৰ জীৱনত যদি আমি নিব পাৰো, চলাই নিব পাৰো, সুন্দৰ হ'ব সঁচাই জীৱন। গতিকে আজিৰ এই জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। আশা কৰিছো পুনৰ লগ পাম, গীতাৰ অধ্যায় আৰু কিছু শুনিম। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।